देखिए बच्चों, हम लोग अपनी सेम एक्सरसाइज जो हमने कल स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज नंबर 10.3, वो लास्ट वाले वीडियो के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बेसिक्स अपने नहीं भूलने हैं, किसी भी हाल में सारी बातें याद रखनी है, स्पेशली दोज थिंग्स कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर then their slopes will be equal, and the second one, if the lines are perpendicular to each other then the product of their slopes will be equal to -1। ये दोनों बातें मैंडेटरी है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम 7 के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बुक सामने रखिएगा। कभी भी आप वीडियो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें वीडियो को देखकर, तो नोट साथ साथ बनाते चले जाइए, फॉर्मूलाज जो मैं बताता जाता हूँ लिखते चले जाइए, और उसके बाद जो है बुक जरूर सामने रखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन साथ साथ उसमें से रीड करते चले आए। बिकॉज ऑफ आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन हियर, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, तो इस वजह से आपको इस बारे में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये है आपका 7th क्वेश्चन। ये है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल होनी चाहिए, एंड पासिंग थ्रू -2,3। और वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज पासिंग थ्रू -2,3। ठीक है, इसके पैरेलल है, इससे पास हो रही है। ठीक है, देखिए अगर जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी लाइन की, अगर वो इसके पैरेलल है तो जितनी इसकी स्लोप है उसकी स्लोप भी उतनी ही होगी। अभी हम बात कर रहे थे, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, है ना। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो अब वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, वो इसके पैरेलल है। तो अगर वो इसके पैरेलल है तो जितनी स्लोप इसकी उतनी ही स्लोप उसकी, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। अब आप इसकी स्लोप कैसे निकाल लेते हैं, आप इसको पहले चेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, y = mx + c वाले फॉर्म में। चलिए ध्यान दीजिएगा, y = mx + c, जैसे कि m आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, पहले 4y इधर ले जाते हैं, तो आपको मिलेगा 4y = 3x + 2, देन y विल बी इक्वल टू 3 अपॉन, देखिए 4 का पर डिवीजन ले लिया, 3/4x + 2/4, ऑल दिस से कट जाएगा 1/2 टाइम्स। ठीक है, अब इसका जरा y = mx + c से कंपैरिजन करेंगे तो आपको m मिल जाएगा 3/4। ठीक है, तो आपके पास जो m है, इस लाइन की स्लोप 3/4 है, तो वो जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो जितनी इसकी स्लोप है उसकी भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो भी आपके पास 3/4 ही होगी, नो इश्यूज मेरे ख्याल से। चलिए, इसके बाद देखिए हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन जो हमें चाहिए, है ना, फॉर्मूला होता है क्या, y - y। देखिए हाँ, अब जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ गई। देखिए ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं, मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, मैं आपको वापस से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए कभी भी आपके पास अगर स्लोप है, ठीक, याद रखिएगा, कभी भी आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात क्या, कि इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा y - y1 = mx - x1। ये बात याद रखिएगा, y - y1 = mx - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज टू बी आस्क्ड। ठीक है, तो m तो हमारे पास 3/4 है, y और x हमारे स्टैंडर्ड है, इन्हें आप एज इट इज रखने वाले हैं। x1 और y1 की बात करें तो x1 y1 आपके पास ये पॉइंट होगा जो इस लाइन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो y - y1 की जगह पर आप 3 लिखिए, m आपके पास 3/4 है, x - x1 इज -2, तो आप ऐसे -2 करेंगे तो आपका ऑल दो +2 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 का इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4y - 12 3x + 2, इस 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपको मिलेगा 4y - 12 = 3x + 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखिए आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, 4y - 12 3x + 6, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ा दीजिए इसका, देखिए 3x हमारे पास एज इट इज है, ये 4y में इधर ले आते हैं, 3x - 4y
ठीक है, ये 12 भी इधर ले आते हैं तो प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो वाली सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि इसके पैरेलल थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। 8th वाला क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है वो आपसे। 8th ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। एक लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है उन्होंने हमको x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको एक और लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, और दैट इज हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। उसका x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट मतलब कि जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, x एक्सिस को वो यहां पर काट रही है 3 पर। ठीक है, x इंटरसेप्ट इज 3। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो पॉइंट है आप इसे कह सकते हैं 3,0। भाई x इंटरसेप्ट है ना तो y की वैल्यू 0 होगी, तो 3,0 ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास समझ में आ गया, आपको पॉइंट ए हो गया। और इसके परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, तो इसकी हेल्प से पहले हम उस लाइन की स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। 7y उधर, 7y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू 7 का डिवीजन ले लेंगे 1/7x प्लस 5/7। तो इस लाइन की जो स्लोप है इसे हम लाइक m1 कह देते हैं। ये हमारे पास 1/7 है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब जिस लाइन की इक्वेशन आपको पता करनी है उसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बहुत देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होने वाला है। तो m1 इंटू m2 कह दीजिए आप उसको, दोनों का प्रोडक्ट -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए सिंबल की बात, सिंबल से कंफ्यूज मत होइएगा। m1 कह दिया पहली लाइन का स्लोप, m2 कह दिया दूसरी लाइन का स्लोप, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। आप ना कहना चाहें आप इसको ma कह दीजिए, इसको mb कह दीजिए, है ना, या इसको आप कुछ ना कहें, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू 1/7, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इसे खाली m कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहली वाली लाइन की स्लोप 1/7 है, दूसरी वाली लाइन की स्लोप हम निकालना चाहते हैं -1। इस 7 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो सेकंड लाइन जिसकी इक्वेशन हमको पता करनी है उसकी स्लोप -7 आ चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, स्लोप आपके पास हो पॉइंट आपके पास हो, पॉइंट आपके पास क्या था 3,0, पॉइंट भी है स्लोप भी है, यही वाली इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 इज 0, m इज -7 एंड x1 इज 3। लगा दीजिए फॉर्मूला, इक्वेशन आपको पता चल जाएगी। y माइनस 0, m हमारे पास -7, x -3, तो y हो गया, इस -7 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, -7x प्लस 21, थोड़ा और मन करे 7x इधर ले आइए, 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, जो मन चाहे लिख दीजिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। देखिए आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आपके पास x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला कि आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, बिल्कुल पता करेंगे। देखिए पहले आप तो इन दोनों को, पहले देखिए आप इन दोनों की स्लोप्स निकालिए, इन दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए और इनके बीच की जो है इनका आप दोनों की स्लोप्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1, ये √3x हम इधर ले आए। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसकी m हमारे पास -√3 है। ठीक है, इसकी m हमारे पास -√3 से हम m1 कह देते हैं, पहली लाइन की स्लोप -√3। जरा यहां फोकस करते हैं, √3y, देखिए y की वैल्यू निकालनी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो √3y ये इधर लेकर जाएंगे तो -x प्लस 1, y इज इक्वल टू इसको इधर लेकर आते हैं -1/√3x प्लस 1/√3। मेरे ख्याल से यहां तक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सा भी।
यहां से हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको भी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये भी हमारे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, तो यहाँ जो इस लाइन की स्लोप है वो हमारे पास हो जाएगी -1/√3। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों लाइंस की स्लोप को फाइंड आउट कर लिया। एक हमारे पास आ गया -√3, एक आ गया हमारे पास -1/√3। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल पता करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। द एंगल बिटवीन टू लाइंस, m1 पहली लाइन का स्लोप, m2 दूसरी लाइन का स्लोप, और बाकी तो खैर आपको दिख ही रहा है, तो थीटा यहाँ पे यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 पहली लाइन का स्लोप -√3 माइनस m2 दूसरी लाइन का स्लोप -1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 -√3 इंटू m2 -1/√3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको मिलेगा -√3 प्लस 1/√3 होल अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो गया, और ये चल रहा है आपका tan थीटा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ले लेते हैं ऊपर हम एलसीएम। ठीक है, तो आप इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मॉडुलस भी चल रहा था, मॉडुलस भी होता है इसके अंदर, इसका आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया -3 प्लस 1, तो -2 अपॉन √3, और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 बचा, तो मॉडुलस आप लेंगे तो +1/√3 हो जाएगा tan थीटा। देखिए 1/√3 tan में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, या tan π/6 की वैल्यू होती है, कुछ भी कह लीजिए। tan से tan हट जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आप 30 डिग्री कह रहे हैं, π/6 कह रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, और इस तरीके से आपने दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों के हमने स्लोप्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन करते चले गए, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1/√3 की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो अगर हम लोग 1/√3 की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि m1 इसको मान लिया और m2 इसको मान लिया। ये भी तो पॉसिबल है कि आप उल्टा कर लें इसको, है ना, तो अगर आप उल्टा कर लेते हैं तो क्या कंडीशन आएगी वो जरा उस पर फोकस करिएगा। m1 के प्लेस पर आप डालेंगे, है ना, मतलब उल्टा कर देता हूं, इसको हमने m2 सपोज कर लिया, इसको m1, भाई ये भी तो पॉसिबल है, तो m1 की जगह पर इसको प्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा -1/√3 पहले लिख दिया, और -√3, बाकी नीचे तो खैर वही आएगा, नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस चल ही रहा है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1/√3 प्लस, आप एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +3 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 आ गया था, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया था, ऊपर हो जाएगा आपका, देखिए मॉडुलस तो है ही, 3 - 1 2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, मॉडुलस है हमारे पास। आप मॉडुलस इसका लेंगे तो 1/√3 आने वाला है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1/√3 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। चलिए, इसके बाद -30 डिग्री, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्या स्टेट कर रहा है, द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1। उन्होंने बोला एक लाइन है, यह आपका है 10th क्वेश्चन। एक लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू h, 3 and 4, 1। इन दोनों पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersects this line at right angle 7x minus 9y minus 19। इस लाइन, ठीक है ना, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और वो इस लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन हमको दे रखी है उन्होंने, ये लाइन की इक्वेशन है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक्स और वाई की पावर लीनियर है, वन पावर है, तो आप इजीली उसको कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अब क्या है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी ये है दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है बोला हुआ है। तो आपको यहां से क्या h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। तो देखिए काम करते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होने वाला है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, 9y उधर लेकर जाइए, 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19, y इज इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9, ठीक है। तो इसकी स्लोप 7/9 होगी ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप इसकी स्लोप निकालिए। देखिए कुछ नए नए फॉर्मुलाज आते जाते हैं, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं वाला फॉर्मूला। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक आप मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो इसकी स्लोप जो होती है वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर दें तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, दोनों में से कोई भी लिखे दोनों चलेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 तो मतलब 4 माइनस h, ये हो गया हमारे पास -2 अपॉन 4 माइनस h। ये पहली वाली लाइन की स्लोप निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। इसकी स्लोप हमारे पास 7/9 है, इसकी हमने ये निकाल ली, दोनों का प्रोडक्ट आप -1 के इक्वल डालिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। इस माइनस को आप इधर लेके जाएंगे, माइनस कैंसिल, 2 7 14, 9 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 9h, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9h इधर, ये 9 है, ठीक है। 36 माइनस 14 तो 9h, कैलकुलेशन सही चल रही है, 9 4 36 माइनस 9h, इसको इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 7 2 14, 9h इधर, 36 माइनस 14, 36 माइनस 4, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया कितना, 22। आप h पता करेंगे तो 22/9, ये आपके पास निकल कर आ गया द वैल्यू ऑफ h। थोड़ी कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप देख सकते हैं, यू आर स्टडीइंग 11th स्टैंडर्ड तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है, देखो ना बोला हुआ है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 एंड पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्या बोला कि एक लाइन है वो आपका x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है और ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। उसकी इक्वेशन आपको शो करनी है कि इसकी इक्वेशन ये है, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने कि एक लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन आपको ये शो करनी है। देखिए इस पॉइंट से पास हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इसके पैरेलल है, तो अगर इसके पैरेलल है तो जितनी इसकी स्लोप है उसकी भी स्लोप उतनी ही होगी, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं,
बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स, दिस इज बी, माइनस सी अपॉन बी। देखिए आप इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं तो m आपके पास माइनस ए अपॉन बी है। अब अगर इसकी स्लोप माइनस ए अपॉन बी है तो जिस लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है उसकी भी स्लोप माइनस ए अपॉन बी होगी, क्यों दोनों पैरेलल है। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम आपको लेके चलना माइनस ए अपॉन बी, तो y माइनस वाई वन इज वाई वन, मतलब पॉइंट सेम ही है, वाई वन ही उन्होंने हमको दिया हुआ है, तो वाई वन एम हमारे पास है माइनस ए अपॉन बी और x माइनस एक्स वन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस b का आप इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा b y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, देखिए a और b का अंदर आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये जो वैल्यू इसको उधर लेकर आ जाइए, a एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी, इसको इधर लेकर आइए, ऑलरेडी यहां पर है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। यही आपको शो करना था, हो गया प्रूफ। तो कुछ नई चीज नहीं थी, बस उन्होंने यहाँ पर हमको ए बी सी इनमें वैल्यूज लिख के दे दी थी, बाकी कोई ऐसा पैनिक होने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्या बोला उन्होंने, टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, दो लाइन्स हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12th। उन्होंने बोला कि दो लाइन्स हैं, ये 2,3 एक पॉइंट है, दोनों इससे पास हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं 2,3 से पास हो रही हैं। अब उन्होंने बोला कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री, ये एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर मीट करती, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब उन्होंने फर्दर बोला हुआ है कि इफ द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन इज 2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। एक लाइन की स्लोप आपकी 2 है, मान लीजिए इसकी स्लोप 2 है, इसका जो स्लोप है m1 वो 2 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, देखिए अभी हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 कोई एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारे पास है। अगर हमें m पता चल जाए, देखिए पहली लाइन की स्लोप तो हमको पता है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी इस वाली लाइन की। ठीक है, तो अगर इसकी हम स्लोप निकाल लें, यहाँ पर प्लेस कर दें, पॉइंट हमारे पास है ही x1 y1 के लिए, तो हम इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वही हम लोग कोशिश करेंगे। तो tan थीटा दोनों के बीच का एंगल हमको दिया हुआ है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आपका फॉर्मूला था। tan 60 मतलब कि √3 m1, देखिए पहली लाइन की स्लोप 2 है तो 2 ले ली, माइनस किसी को भी आप m2 किसी को m1 कहते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, m2 1 प्लस m1 2 है और m2 हमने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 मॉड्यूलस 2 माइनस m2, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2m2। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। देखिए हमारा डेटा जो है ये जो है वो मॉड्यूलस के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम वैसे देखें तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है m2 कैसा है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना, दोनों बातें यहाँ पर हो सकती हैं अवेलेबल। तो एक काम करते हैं, एक बार हम इसे पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक बार नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है ना, दो बातें, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो पहले हम इसको पूरे डेटा को पॉजिटिव लेकर चलें। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। आप m2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, m2 इधर जाके प्लस कर लीजिए m2 के पास, तो आपको मिलेगा 2 √3 m2 प्लस m2, और ये 2 है, ये वाला √3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। आप इन दोनों में से देखिए m2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मिलेगा आपको 2 √3 प्लस 1। ठीक है, आप m2 निकालेंगे तो 2 √3 प्लस 1 कैसे डिवाइड हो जाएगा,
2 माइनस रूट 3 यहाँ पर एज इट इज है, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 11 कुछ करके आ जाएगा, या ऐसे रहने दीजिए, ये हम टू हमारे पास निकल कर आ गए, दूसरी वाली लाइन की स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है कि ये डेटा आपका नेगेटिव हो जाए, तब देखिए कुछ और आएगा। सेकंड केस नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है, माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो वही फिर से पुरानी कहानी, √3 प्लस 2√3m2 इज इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो -2 प्लस m2, ठीक है। अब देखिएगा ये 2√3m2 यहाँ पर है, m2 एक यहाँ पर है, इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2√3m2 माइनस m2 -2 ये रहा, ये वाला √3 साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको इन दोनों में से आप m2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 2√3 माइनस 1, इसका तो डिवाइड हो जाएगा, तो -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। तो देखिए दोनों स्लोप्स में थोड़ा थोड़ा अंतर आया आपको दिख रहा होगा, ये है -2 माइनस √3, नीचे है आपका 2√3 माइनस 1, तो ये आपकी दो स्लोप्स पॉसिबल है उस लाइन की जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। अब देखिए हम एक एक करके दोनों को यूज करेंगे और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार ये लेकर चलेंगे, एक बार ये लेकर चलेंगे, तो पॉइंट हमारे पास ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हम लोग ये लगाने वाले हैं, तो y माइनस y1, तो y1 पॉइंट हमारे पास 3 है, m पहले हम लोग जो m है उसे ये लेकर चल रहे हैं ना, स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए वापस से बोल दूं, m2 m1 m देख के कंफ्यूज मत होइएगा, m2 तो बस दूसरी लाइन की स्लोप है, इस वजह से m2 यूज कर लिया है, बाकी फॉर्मूला में इस जगह m ही आता है, मतलब m मतलब स्लोप ओनली, ठीक है। तो स्लोप दूसरी लाइन की है, बस यहाँ पर ये हम लोग प्लेस कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, m2 और m अलग अलग चीजें नहीं है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। बस यहाँ पर m की जगह पर ये वाली हम लोग स्लोप यूज करके चल रहे हैं, जिससे कि आप सेकंड लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो y माइनस y1 मतलब कि y माइनस 3, m आपके पास ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, और x माइनस x1 मतलब कि 2, x1 y1, ठीक है। इस 2√3 प्लस 1 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 2√3y प्लस y, 2√3 का यहाँ करेंगे तो 6√3 माइनस 3, 2√3 का यहाँ किया ये आ गया, और मतलब y का 2√3 से ये आ गया, y का 1 से किया ये आ गया, 3 का यहाँ किया तो 6√3, और 3 का 1 से किया तो 3, ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में, ये ना 2 का 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, 2 का 2 से 4, √3 का यहाँ करेंगे तो √3x, और √3 का यहाँ करेंगे तो प्लस 2√3, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिएगा जरा आगे, ये हो गया, चलिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, दैट्स इट। ये आपका y इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको 2√3 प्लस 1, और -6√3 यहाँ पर है, एक 2√3 यहाँ पर है, सारा डेटा इधर ले आइए, काम खत्म करिए, ये √3x इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, इसके बाद 2√3 इधर लेकर आएंगे, -6√3 माइनस 2√3, ठीक है, और ये वाला जो 4 है इसको इधर लेकर आएंगे तो 4 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, अलग है ये सब, ठीक है, ओके। तो ये x पहले लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस y 2√3 प्लस 1
-6√3 -2√3, ये हो गया -8√3, -3 + 4 हो गया +1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जब आपने पहली वाली स्लोप ली है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको m की जगह पर ये डालकर चलना है और वहां पर इक्वेशन थोड़ी सी अलग निकल कर आ जाएगी। तो दो यहाँ पर इक्वेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा, कोई डाउट आउट होगा नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा वाला मैंने नहीं किया है, दूसरा वाला आप खुद से करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, अच्छा सवाल है, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। उन्होंने क्या बोला कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि -3, 4 -3, 4 और सॉरी 3, 4 और -1, 2, 3, 4 एंड -1, 2 को ज्वाइन कर रहा है और इसका एक राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो लाइन है, मान लीजिए ये जो है ए बी है और ये मान लेते हैं हम सी डी है। तो आपको सी डी की इक्वेशन पता करनी है जो कि परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर मतलब जितना पार्ट इस लाइन का इधर है लाइन सेगमेंट का, उतना ही इधर है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, इसे ई कह देते हैं, ठीक है। तो पहले आप ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जरा पहले तो, ठीक है। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फॉर्मूला याद होगा कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास x1 y1 x2 एंड y2। फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 मतलब 3 और -1/2, 4 + 2/2। तो आपको जो e के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, 3 - 1 मतलब 2, 2/2 बना आ गया और 4 + 2 6, 6/2 मतलब 3 आ गया। e के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, ठीक है ना। तो e पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल चुके हैं और हम सी डी के इक्वेशन निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, 3। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, याद दिलाता हूं मैं आपको कि अगर किसी लाइन की आपको इक्वेशन पता करनी है तो सबसे ईजी वे जो है वो क्या है, y - y1 = mx - x1। ये फॉर्मूला हम कई बार से यूज कर रहे हैं। x1 y1 तो एक पॉइंट होता है जो लाइन पे प्रेजेंट होता है, ये 1, 3 हमें मिल गया है ना इस लाइन पर। दूसरा m आपको पता चल जाए, स्लोप आपको पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ सी डी को मैं mcd लिख देता हूं छोटा सा, इनटू स्लोप ऑफ ए बी = -1। स्लोप ऑफ सी डी हम निकालना चाहते हैं, ए बी की स्लोप। देखिए इस लाइन की स्लोप आप निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1/x2 - x1। तो 2 - 4 अपॉन -1 - 3, ये हमारे पास ए बी की स्लोप आ गई, ठीक है ना, = -1। तो स्लोप ऑफ सी डी 2 - 1 हो गया 1, ये हो गया -4 -1। स्लोप ऑफ सी डी, इस -4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्लोप ऑफ सी डी 4 आ गया। सी डी स्लोप भी आ गई, सी डी पर आपको एक पॉइंट भी पता है, इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सी डी, फॉर्मूला है y - y1। तो y - y1 हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, y1 का मतलब ये नहीं है ना, पता चले आप इसको सपोज कर लें। y1 x1 से कहने का मतलब है जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हैं उसके ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो x1 y1 एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमने सीडी के ऊपर अज्यूम कर लिया है, ये वाला, ये पॉइंट आपका x1 y1 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं सोच लीजिएगा, जिसको x1 y1 मान लिया वही चल रहा है ना। x1 y1 से मतलब है जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हैं उस लाइन पे प्रेजेंट एक पॉइंट, तो CD पर ये पॉइंट प्रेजेंट है 1, 3 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो y - y1 मतलब 3 = m। स्लोप इसकी 4 है, x - x1 1 है, तो y - 3 ये हो गया हमारे पास 4x - 4। y इधर लेके जाते हैं, 4 इधर ले आते हैं, तो 4x - y = 4 - 3 मतलब 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ दैट लाइन आ चुकी है जिसको जो कि हमसे पूछी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 13th हो गया, ठीक है।
देखिए बच्चों, अभी आप ये वाली एक्सरसाइज इतनी ही करिए और इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आपको कुछ देर बाद शाम तक बेसिकली मिल जाएगी। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।